एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है और इसका ट्रेडिंग में क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। अभी पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पहचानेंगे कि ये हमारा एटीएम है और कौन हमारा आईटीएम है और ओटीएम है। तो एक एग्जांपल बोले समझ लीजिए। मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 21,750 पे, जो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल मारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 21,750 है। यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो ये इस पे चल रहा है, तो ये हमारा हो गया ये एटीएम जिस पे चल रहा है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा होगा कि एटीएम, एट मतलब होता है पर, ठीक, एट मतलब होता है पर। जैसे आपसे कोई पूछता है कि अभी आप कहाँ हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं अभी घर पे हूँ, मैं अभी घर पे हूँ। तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो उसे, एट द होम। ठीक उसी प्रकार ये आपका एटीएम है। मार्केट जिस पे भी चल रहा हो, मार्केट जिस पे चल रहा हो, जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, वो हमारा एटीएम है, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो देखो अभी मान लीजिए मार्केट चल रहा है 21,750, तो आपको ये बात में ध्यान में रखना है कि जिस पे मार्केट चल रहा हो वो हमारा एट द मनी है। ठीक, कॉल ऑप्शन के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए भी। ये क्लियर हो गया। आप नोट करके रख लो, जिस पे भी मार्केट चलता है या चल रहा है अभी, वो हमारा एट द मनी है। ठीक ना। आपको इस चीज़ से याद रखना है कि एट मतलब होता है पर, और जिस पे मार्केट चल रहा है वही हमारा एट द मनी। क्लियर। और उसके बाद से एट द मनी के जो अंदर होता है, ठीक ना। अभी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन भी खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट। तो ये देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन है। तो देखिए अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 21,750 पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 21,750 यहाँ पे है ऑप्शन चैन में। तो ये हमारा क्या है, एट द मनी, मतलब मार्केट इस पे चल रहा है। तो देखिए जिस पे भी मार्केट चल रहा हो वो है हमारा एट द मनी, और जो एट द मनी के ऊपर हो या अंदर हो वो है हमारा इन द मनी। इन मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे आप कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ते हो तो आप अपने सर से परमिशन लेते हैं कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आपके सर क्या बोलते हैं, यस कम इन, हाँ अंदर आओ। तो ठीक उसी प्रकार जिस पे मार्केट चल रहा है वो है, समझ जाइए कि एट द मनी, और जो इसके अंदर है, एट द मनी के अंदर है, वो है हमारा इन द मनी, मतलब आईटीएम। आईटीएम इतना क्लियर हो गया। जिस पे मार्केट चल रहा है वो है एट द मनी। आज जो एट द मनी के ऊपर है ना, ऊपर ये वाला, ये है हमारा इन द मनी। क्लियर। कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक, ये हमारा इन द मनी, और जिस पे मार्केट चल रहा है वो है एट द मनी। और उसके बाद से होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कौन है, इसके नीचे, एट द मनी के नीचे। आउट मतलब क्या होता है, बाहर, और इन मतलब क्या होता है, अंदर। जो एट द मनी के अंदर होगा वो होगा आईटीएम, और जो एट द मनी के बाहर होगा, है ना, यहाँ वो हो जाएगा ओटीएम। तो ये हमारा हो जाएगा ओटीएम, ओटीएम। ठीक, कॉल ऑप्शन के लिए। इतना क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए। जिस पे मार्केट चल रहा है 21,750, मान लीजिए यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, तो ये हमारा हो गया एट द मनी। एट द मनी जो होता है वो दोनों के लिए एक ही होता है, चाहे कॉल ऑप्शन के लिए हो या फिर पुट ऑप्शन के लिए हो। ठीक, वो दोनों के लिए सेम होता है एट द मनी, ठीक ना। और इन द मनी जो होता है कॉल ऑप्शन के लिए, ये इसके अंदर होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए 21,750 ये हमारा है, ठीक ना। और इसके ऊपर ये जितना भी है 21,700, 21,650, 21,600, ये जितना इसके ऊपर है ना, ये सब हमारा इन द मनी है, कॉल ऑप्शन के लिए। और आउट ऑफ द मनी कौन है, एट द मनी के लिए, सॉरी कॉल ऑप्शन के लिए। इसके नीचे जो 21,750 है, इसके नीचे है, जैसे 21,800, 21,850, 21,900, ये हमारा सब आउट ऑफ द मनी है, कॉल ऑप्शन के लिए। और पुट ऑप्शन के लिए ठीक इसके उल्टा कर देना है। ये एट द मनी तो सेम ही रहेगा, पुट के लिए भी और कॉल ऑप्शन के लिए भी। और पुट ऑप्शन के लिए
इन द मनी कौन होगा और आउट ऑफ द मनी कौन होगा। तो देखिए 21,700 ये 50 है, ये हमारा एट द मनी है, कॉल ऑप्शन के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए भी। और ठीक इसको उल्टा कर देना है, ये कॉल ऑप्शन के लिए ये हमारा आईटीएम था और पुट ऑप्शन के लिए ये हमारा आईटीएम हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा आईटीएम, ठीक। और इसके ऊपर हो जाएगा ये वाला ओटीएम, ओटीएम। देखिए एट द मनी सेम है, कॉल ऑप्शन के लिए भी पुट ऑप्शन के लिए भी। और पुट ऑप्शन का जो होगा ना वो ये वाला होगा। मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 21,750 पे, एट द मनी तो सेम ही रहेगा। और इसके लिए आईटीएम का हो जाएगा इन द मनी, ये हो जाएगा। इसको बस उल्टा कर देना है। जैसे कि आप रोड पे चलते हो तो आपका एक तरफ दाएं होता है और एक तरफ बाएं हाथ होता है, और आप जब इधर से आप चल रहे हो तो आपका दायां ये हो गया और बायां ये हो गया, और जब उधर से पलट जाओगे तो आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी आपको उल्टा कर देना है। तो ये देखिए 21,750 पे भी मान लो मार्केट चल रहा है, तो इसके लिए इन द मनी ये हो जाएगा। इसके नीचे 21,800, 21,850, 21,900, ये इन द मनी हो गया। और ये जो वाइट में दिख रहा है ये सब, ये 21,750 से ऊपर 21,700, 21,650, 21,600, 21,550, ये हमारा सब जो है ये हो गया आउट ऑफ द मनी। बस इतना ही समझना है। देखो एक सिंपल भाषा में एकदम समझ लो, जिस पे मार्केट चल रहा है यहाँ पे, जिस पे मार्केट चल रहा है यहाँ पे देख लो 21,750, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो ये हमारा हो गया एट द मनी, कॉल ऑप्शन के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए भी। और जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर है वो हो गया इन द मनी, ठीक। आपके नाम से ही पता चल रहा है आईटीएम, आईटीएम से आपको याद रखना है इन, और इन मतलब होता है अंदर। तो एटीएम के जो ऊपर होगा वो हो गया इन द मनी, और एटीएम के जो नीचे होगा वो हो गया आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन के लिए। और ठीक इसको उल्टा कर देना तो हो जाएगा पुट ऑप्शन के लिए। तो जैसे इसको उल्टा कर दोगे तो ये एटीएम है, ओटीएम यहाँ पे है, तो ओटीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे, और आईटीएम यहाँ पे है, तो ये आपका आईटीएम आ जाएगा यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए। क्लियर। तो आप ऐसे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम निकाल सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया है। और हाँ, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और नहीं भी आया तो भी बताइएगा, हम अपने नए अंदाज में फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे।